हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यार्थी क्लासेस। आज हम चैप्टर 2 करेंगे हमारा, और चैप्टर 2 के बेसिक्स के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। चैप्टर 2 के बेसिक्स के बारे में हम बात करते हुए देखते हैं कि हमारा चैप्टर 2 है क्या, हमसे पूछा क्या गया है और हमें क्या निकालना है और किस के बारे में पढ़ना है। हमें क्या है चैप्टर 2? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। क्या करना है? लीनियर इक्वेशन पढ़नी है हमें। किसके मतलब किसकी लीनियर इक्वेशन? ओनली वन वेरिएबल के लिए। अब आप सोचेंगे लीनियर इक्वेशंस होती क्या है, वेरिएबल क्या होता है, इक्वेशंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम उसके बेसिक्स की बात करते हैं। देखिए, लीनियर, सबसे पहले आता है लीनियर एक्सप्रेशंस। लीनियर एक्सप्रेशंस की बात करें तो क्या हो गया हमारा, और हमें किसके लिए पढ़ना है? ओनली वन वेरिएबल के लिए। वन क्या होता है? वेरिएबल। जैसे हम कोई भी, ये मानकर चलते हैं एक्स वाई, इसमें हम कोई भी लिख सकते हैं अल्फ़ाबेट्स ए बी, ये हमारे सारे क्या हो गए? ये हमारे हो गए वेरिएबल्स। और वन वेरिएबल मीन्स एक, कोई भी हमें एक वेरिएबल लेना है। जैसे कोई भी ले लिया हमने एक्स, इसको क्या बोल सकते हैं? लीनियर एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। इसको हम अगर किसी से डिवाइड करें, सॉरी मल्टीप्लाई करें, या फिर x अपॉन 2 लिखे, या x प्लस 2 लिखे, या x माइनस 2 लिखे, ये सब क्या हो गए? हमारे लीनियर एक्सप्रेशंस हो गई। और किसके लिए हो गए? ओनली फॉर वन वेरिएबल। वन का मतलब ओनली हमने एक ही वेरिएबल लिया है। देखिए हर जगह एक ही लिया है। और अगर हम ऐसे लिख दे 2xy, तो ये क्या हो गए? हमारे दो वेरिएबल हो गए, x और y दोनों अलग अलग वेरिएबल हो गए। तो हमें किसके लिए निकालना है? ओनली वन वेरिएबल के लिए निकालना है, इसलिए हम ओनली एक ही वेरिएबल यूज़ करेंगे। अब आप सोचेंगे कि एक्सप्रेशन हो गए लीनियर, हमें पता चल गया, लेकिन लीनियर एक्सप्रेशन हमें पता चल गया, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? देखिए, लीनियर इक्वेशंस होती हैं जिनमें वन वेरिएबल के लिए निकालनी है। जैसे हम लिख सकते हैं 2x, और लीनियर इक्वेशन में क्या होता है? वन वेरिएबल के लिए निकालना है, तो हमारा क्या हो गया? वन वेरिएबल होना चाहिए, इसमें इक्वल साइन होना चाहिए बीच में, ये कंपलसरी है। इक्वल साइन होना मीन्स इक्वलिटी होनी चाहिए। और इधर हम बाय चांस +2 लिख देते हैं, ठीक है, और इक्वल 4 लिख देते हैं हम, ये मान ली। इसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं वन वेरिएबल के लिए, क्योंकि ये हमारा क्या है? वन वेरिएबल। ये हो गया हमारा वेरिएबल हो गया, ये क्या हो गया? हमारा इक्वालिटी हो गई। और इस कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे? ये क्या हो गई? हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई। ओके, ये क्या हो गए? वेरिएबल हो गए। इसके साथ में जो भी है, अब हम इनको सोल्व करेंगे तब आपको समझ आएगा। इसमें इक्वल साइन बिल्कुल कंपलसरी होना चाहिए। और जो अब हम देखिए लीनियर इक्वेशन में जो इक्वल के इधर साइड जो टर्म होती है उसको क्या कहते हैं? LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। और जो इक्वल के इधर जो भी टर्म होती है उसको हम क्या बोलेंगे? RHS, राइट हैंड साइड। तो देखिए बच्चों, क्या हो गया? इक्वल से इधर जो टर्म है उसको हम बोलेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल से आगे जो भी टर्म है उसको हम बोलेंगे RHS, राइट हैंड साइड। अब हमें इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इन्हीं को देखते हुए ओनली वन वेरिएबल के साथ हमें। तो अब हमें लीनियर इक्वेशंस के बारे में बताना था। लीनियर इक्वेशन हमें समझ आई कि ये होती है, वन वेरिएबल के लिए निकालना था तो हमने वन वेरिएबल लिया है, और इसमें इक्वल साइन कंपलसरी होगा लीनियर इक्वेशन अगर है तो। और हमें ये कंप्लीट लीनियर इक्वेशन मिल गई इस तरीके से। x हमारा वेरिएबल हो गया और ये हमारे नंबर्स हो गए। अब हम देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? 2.1। 2.1 के हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया हुआ है? सोल्व द फॉलोइंग। सोल्व द फॉलोइंग की हम बात करते हैं तो हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा दिया हुआ है x माइनस 2 इक्वल टू 7। देखिए बेटा, हमने क्या कहा था कि लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए फॉर वन वेरिएबल। अब क्या हुआ, हमें क्या देखना है, वन वेरिएबल भी है, इक्वल साइन भी है, एलएचएस भी है और आरएचएस भी है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए क्या हो गया हमारा, ये इक्वल साइन है, इसका मतलब है हम इक्वल साइन के इधर भी या तो किसी भी कोई भी जो हमारी टर्म है आरएचएस या एलएचएस, इसको हम एलएचएस बोलते हैं और इसको हम आरएचएस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम एलएचएस बीच में होता है इक्वल साइन, अगर हम एलएचएस में से कोई भी नंबर अगर इक्वल साइन के उधर लेकर जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे अगर इधर हमारा -2 है, इसको हम इक्वल के उधर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले वेरिएबल लिखेंगे, इक्वल साइन लिखेंगे और सेम एज इट इज क्या दिया हुआ है 7। अब हमें इसको सोल्व करने, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को एक साइड रखेंगे, इक्वल के राइट हैंड साइड में हम नंबर्स को लेकर जाएंगे। तो क्या हो गया, -2 है इधर, इसको इक्वल के इधर लेकर जाएंगे तो हमारा साइन कैसा हो जाएगा, प्लस, और 2 एज इट इज लिखेंगे। अब x इक्वल टू 7 + 2 9। अब हमें सोल्व करके क्या बताना था, हमारे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी। हमने क्या किया, सबसे पहले क्या देखना है कि लीनियर इक्वेशन दी हुई है हमारी, उसमें वेरिएबल कितने हैं, वन वेरिएबल है हमारा, वेरिएबल देखा, इक्वल साइन है, एलएचएस आरएचएस देखी हमने, और जो नंबर्स हैं उनको हम एक साइड में लेकर जाएंगे। जैसे हमारा जो वेरिएबल है उसको एक साइड में रखेंगे और जो नंबर्स हैं उनको इक्वल के राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। और जो भी नंबर है हमारा उसको इक्वल से अगर अदर साइड लेकर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उस नंबर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में माइनस था तो 7 से इधर आने के बाद ये प्लस हो गया और हमारी वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई। ओके बच्चों, अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हुआ। छोटे छोटे क्वेश्चन है और बहुत ईजी है, आप अच्छे से कर पाएंगे इनको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्या है हमारा, y + 3 = 10। अब बच्चों क्या है हमारा, y वेरिएबल दिया हुआ है, इक्वल साइन भी दिया हुआ है, ये हमारी क्या हो गई, LHS हो गई, ये हमारी RHS हो गई। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, नंबर्स को एक साइड लेकर जाएंगे, इक्वल के राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे और वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 10 है हमारा, राइट हैंड साइड में 10 है वो लिखेंगे और इधर हमारा क्या है, नंबर +3 है और इक्वल से उधर लेकर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -3। तो हमारा y = 10 - 3 हमारा हो गया 7। तो बच्चों हमारा वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई, 7 वैल्यू आ गई। हमने वही काम किया है, नंबर्स को इक्वल के एक साइड रखा, वेरिएबल्स को एक साइड रखा है और फिर उनको हमने सोल्व किया और इक्वल के अदर साइड में हम किसी भी नंबर को लेकर जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो हमने सेकंड क्वेश्चन में ये काम किया, हमारी ये वेरिएबल की वैल्यू आ गई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा, 6 = z + 2। अब आप देखेंगे, अब तक तो हमने वेरिएबल्स इधर पढ़े थे, अब ये इक्वल से इधर कैसे आ गए। तो बच्चों इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, इसको हम z + 2 = 6 अगर ऐसे लिखेंगे तो भी यही सेम बात ही है, हम इसको ऐसे लिखकर भी सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे कि z हमारे पास वेरिएबल दिया हुआ है, ये हमारी LHS हो गई, ये हमारी RHS हो गई। कुछ नहीं किया हमने, ओनली इनको लेफ्ट में ले आए, इसको राइट में ले आए। अब आप सोचेंगे साइन चेंज क्यों नहीं हुए, क्योंकि हमने कुछ चेंज ही नहीं किया है। z + 2 = 6 था, वो 6 पहले था, ये बाद में था, हमने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को इधर रखेंगे और नंबर्स को किधर ले आएंगे, इधर। अब 6 ये है, 2 हमारा इधर +1 है,
इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। z इक्वल्स टू 6 माइनस 2 क्या हो गया हमारा 4। हमारे z वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई 4 आ गई। ओके बच्चों, ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजी लग रहा होगा ना आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। अब आप सोचेंगे अब तक तो हमने ऐसे कोई पढ़ी नहीं है इक्वेशन, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। अब हम इसको देखें, हम सबसे पहले क्या देखते हैं, इनके डिनोमिनेटर देखते हैं। हमारे क्या है 7 और 7 है, तो हमारा एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया 1 हो गया। अब क्या देखेंगे हम, इनका एलसीएम क्या ले लेंगे 7। ये हमने कंप्लीट में से 7 एलसीएम ले लिया, तो क्या हुआ 7 1 जा 7, 3 एज इट इज आ जाएगा हमारा, प्लस अब ये क्या हो गया 1 7 जा 7, तो हम इसको क्या लिखेंगे 7x इक्वल टू, वेरिएबल हमारा हमेशा इस टर्म के साथ रहेगा, इधर क्या हो गया 7 1 जा 7 हमारा 17 आ जाएगा। और बच्चों अब हमें ये बात ध्यान रखनी है, जब भी हम कंप्लीट का एलसीएम ले लेंगे तो हम इस नीचे वाले को नेग्लेक्ट कर देंगे। हमें इससे अब कुछ नहीं करना है। अब हम ओनली कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 3 + 7x इक्वल टू 17। कंप्लीट कैल्शियम लेने के बाद हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इस पे हमें ध्यान नहीं देना है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 3 + 7x इक्वल टू 17। अब क्या करेंगे, हमें वही लेना है, हमारे पास 1 वेरिएबल है, कोई बात नहीं। 7 इसको हम 7x + 3 लिखे तो भी कोई बात नहीं है, और 3 + 7x लिखे तो भी कोई बात नहीं है। अब हम क्या देखेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड रखेंगे। अब 7 इससे मल्टीप्लाई है, x के साथ मल्टीप्लाई है, 7x मतलब ये 7 के साथ मल्टीप्लाई है हमारा वेरिएबल। अब 7x एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू क्या है हमारी, ये LHS थी और ये RHS। अब क्या करेंगे, जो हमारे नंबर्स हैं उनको कहाँ लेकर जाएंगे, RHS राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे। 17 है, इधर ये प्लस है 3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 7x एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू 17 माइनस 3 क्या हो गए हमारे 14। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इससे पहले क्वेश्चंस में हमने ओनली वेरिएबल के सिंपल देखा था, उसके मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं था। अब बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, अब क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ मल्टीप्लाई में होता है, जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, उसको अगर हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो वो क्या होगा, अगर हमारा ये है 7 है, इसका मतलब इसको हम नीचे लेकर जाएंगे हमेशा। और अगर कोई भी हमारा देखिए ऐसे हो 1/2x इक्वल टू 14, तो नीचे है ये, तो उसको हमेशा ऊपर की साइड मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ऊपर है उसको नीचे की साइड। अब क्या है हमारा 7 है, 7 को क्या करेंगे इधर लेकर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 14/7, 7 2 जा 14 क्या हो गया हमारा, x की वैल्यू क्या हो गई, x इक्वल टू 2। समझ आया बच्चों, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। क्या किया था हमने, सबसे पहले एलसीएम लिया था, एलसीएम लेने के बाद हमने इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद जो ये इसका एलसीएम आया था नीचे, इस पूरे को हमने नेग्लेक्ट कर दिया था, और हमें क्या इक्वेशन मिल गई थी, 3 + 7x इक्वल टू 17। 7x वेरिएबल है, ये x वेरिएबल है 7 के साथ, इसलिए हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया था, और नंबर्स को हम राइट हैंड साइड में 17 माइनस 3, इधर प्लस था इसलिए राइट हैंड साइड में जाकर ये माइनस हो गया, तो क्या हो गया 7x इक्वल टू 14 आ गया हमारा। और अगर हम x ओनली x वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, इधर 7 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 7 2 जा 14, और x की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2। समझ आया बच्चों। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, 6x। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, अब तो आपको सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे। 6x इक्वल टू 12, हमसे ये कितना सिंपल है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब हमें क्या करना था, सबसे पहले नंबर्स को एक साइड लिखना था, इसमें हमारे नंबर्स एक साइड ही दिए हुए हैं, वेरिएबल के साथ हमारा 6 दिया हुआ है। तो बच्चों हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में सोल्व किया था,
क्या किया था हमने कि 12, और अगर वेरिएबल के साथ जो हमारा नंबर है तो हम उसको क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाकर उसको डिवाइड कर देंगे। अगर 6 है तो उसको डिवाइड करेंगे, अगर इस टाइप से दिया हुआ है उसको हम ऊपर लेकर जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर मल्टीप्लाई में है तो उसको डिवाइड करेंगे। तो क्या हो गया हमारा 6 2 जा 12। हमारी वेरिएबल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स इक्वल टू 2। समझ आया बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड ये थी हमारी 6x, राइट हैंड साइड 12 थी। वेरिएबल x की वैल्यू हमें निकालनी थी तो हमने x को सिंपल रख लिया इधर और 6 से 12 को डिवाइड कर दिया। तो क्या हो गया हमारा x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, x इक्वल टू 2। अब बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, t/5 इक्वल टू 10। देखिए बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है। वेरिएबल क्या है हमारा t, क्या बताया था मैंने, अगर अपोन में कोई टर्म है वेरिएबल के साथ उसको कैसे करते हैं, नीचे अगर कोई टर्म है उसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ऊपर कोई टर्म है उसको डिवाइड करते हैं ऐसे। तो हमारा 5 नीचे दिया हुआ है तो इसको अगर राइट हैंड साइड में, ये हमारी क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है राइट हैंड साइड, इसको अगर हम 5 को उधर लेकर जाएंगे तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, t इक्वल टू 50। ये हमारा आंसर आ गया। समझ आया बच्चों? हमेशा क्या होता था, जैसे इसके साथ अगर 5t होता तो हम इसको क्या करते 10/5 करते, और ये अगर t/5 है इसको हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आया? ओके, ये हमारा हुआ 6th क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, 2x/3 इक्वल टू 18। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम नंबर्स को उधर लेकर जाएंगे और वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। अगर बच्चों हम देखें इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 x इक्वल टू 18। मैंने क्या बताया था, इधर जाने के बाद नीचे वाली टर्म ऊपर और ऊपर वाली टर्म नीचे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 2 9 जा 18 x इक्वल टू 9 3 जा 27। ये हमारी आ गई x की वैल्यू। बच्चों एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, अगर हमारे पास ऐसे होता 2x इक्वल टू 18 तो हम उसको क्या करते x इक्वल टू 18/2 लेकर आते। ठीक है, इसको x की वैल्यू इधर 9 आ जाती, और अगर हमारे पास होता x/2 तो क्या करते, इधर 18 है, मान लेते हैं इधर 18 है तो हमारी x की वैल्यू कैसे निकलती, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करते। तो अगर x के साथ है तो हम इसको नीचे लेकर जाएंगे, और x के अपोन में है, अपोन में कुछ भी है उसको हम ऊपर लेकर जाएंगे। ये बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया 2x/3 था तो 2/3 को हमने साइड में लिख दिया, x वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है, हम इधर लेकर गए 3/2, 2 9 जा 18 और इसकी वैल्यू 9 3 जा 27, हमने इसका आंसर निकाल दिया। तो बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, 1.6 इक्वल टू y/1.5। देखिए अब हमें क्या करना है, y वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y/1.5 इक्वल टू 1/6। इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, y/1.5 इक्वल टू 1/6, ये भी सेम वही है, ये भी सेम वही है। इनको हम कैसे भी लिख सकते हैं, हमने कोई चेंज नहीं किया, ना साइन में चेंज किया है और ना हमने किसी टर्म को चेंज किया है। तो अब हम क्या देखें कि y वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखेंगे, ये हमारी LHS है, ये हमारी RHS है। वेरिएबल्स को हम LHS में लिखेंगे y इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे 1/6 मल्टीप्लाई 1.5, सॉरी 1.6 है ये। अब क्या करेंगे, ये नीचे था इसको हम कैसे इधर लेकर जाएंगे, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगी। अब हम क्या कर सकते हैं 1/6 है, इनको कैसे कर सकते हैं, अगर एक
मतलब पॉइंट के बाद एक वर्ड है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 16/10 मल्टीप्लाई 15/10 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या हो गया हमारा, इनकी मल्टीप्लाई करें तो 15 6 जा 99 240/100, ये क्या हो गया, 0 से 0 कैंसिल, कैसे कट जाएगा हमारा, 2 5 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये हो गया हमारा 12/5। सॉल्व करने के बाद हमारी y की वैल्यू क्या हो गई, y इक्वल टू 12/5। और अगर हमें इसे पॉइंट फॉर्म में ही लिखे, क्वेश्चन में पॉइंट फॉर्म में दिया हुआ है तो पॉइंट फॉर्म में लिखे तो क्या हो गया 5, इसको ऐसे देखिए ऐसे सॉल्व करते हैं, ये तो आप सभी को पता ही है, 5 5 2 जा 10, यहाँ 2 आ गया, 5 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो पॉइंट लगा के हम यहाँ क्या करते हैं 0 0 यहाँ ऐड कर देते हैं और यहाँ पर भी पॉइंट लगाएंगे हम, तो 5 4 जा 20, तो ये 20 हो गया, क्या हो गया हमारा 2.4। हम इधर भी क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हमें पॉइंट फॉर्म में निकालना है तो हम इसको कट नहीं करेंगे, सिंपली 24/10 लिखेंगे और उसको 2.4 इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, और अगर हमें रैशनल फॉर्म में लिखना है तो रैशनल नंबर लिखना है 12/5, या हम इसको यहाँ 0 से 0 कट करने के बाद क्या लिख देंगे 2.4। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, 7x - 9 इक्वल टू 16। बच्चों इजी सा क्वेश्चन है, पहले कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, काफी क्वेश्चन। क्या हो गया, वेरिएबल हमारा x है, ये हमारी LHS है, ये इक्वल साइन के इधर हमारी कौन सी हो गई RHS, राइट हैंड साइड। अब हम क्या देखेंगे, वेरिएबल को एक साइड रखेंगे, नंबर्स को इक्वल के उधर लेकर जाएंगे, -9 है तो इधर आने के बाद प्लस साइन हो जाएगा, 7x इक्वल टू कितना हो गया हमारा 25 हो गया, x इक्वल टू 25/7, ये हमारी x की वैल्यू आ गई, x वेरिएबल की। क्या किया बच्चों हमने, बस जो हमारा वेरिएबल था उसको एक साइड रखा और नंबर्स को हम उधर ले गए, माइनस है तो प्लस हो गया, और फिर हमने x की वैल्यू निकाली तो 7 को हमने राइट हैंड साइड में ले जाकर 7 से डिवाइड कर दिया, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ओके बच्चों, समझ आ रहा है सभी को, और नहीं आ रहा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं क्या समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10, और आपको कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है प्लीज बताएं। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, 14y - 8 इक्वल टू 13। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अब तो आप इसको बहुत इजीली कर लेंगे। देखिए क्या है हमारा, y वेरिएबल दिया हुआ है, ये LHS है, ये इक्वल साइन है, इसके उधर क्या है हमारी RHS है, और RHS क्या है 13 दिया हुआ है हमारा नंबर। तो क्या करेंगे, पहले वेरिएबल्स को LHS में रखेंगे, नंबर्स को 13, इधर -8 है तो इधर आने के बाद +8 हो गया, 14y इक्वल टू 13 एंड 8 कितने हो गए, प्लस किए तो हमने 21 हो गए, y इक्वल टू 21 है, 14 को अपॉन में ले आएंगे, ये हमारे आ गए 21/14। किसी से कट रहा है, देखिए बच्चों 7 से, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, हम इसको क्या लिख देंगे 3/2। हमारी y की वैल्यू क्या हो गई, y इक्वल टू 3/2। समझ आया बच्चों, कुछ नया काम नहीं किया, वही सिंपल सा काम किया हमने, पहले वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखा, नंबर्स को हम राइट हैंड साइड में ले आए, -8 था इसलिए हमने इसे प्लस कर दिया, 13 + 8 21 हो गए, वेरिएबल y की वैल्यू निकाली तो 14 से इसको डिवाइड कर दिया, ये 7 से कट रहा है हमारा तो हमने इसको काट दिया, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 3/2, y वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। अब क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा 17 + 6p इक्वल टू 9।
ये हमारा वही सिंपल है, p वेरिएबल दिया हुआ है, इक्वल के इधर राइट हैंड साइड है, ये हमारी हो गई LHS इक्वल टू RHS, ये हो गई। अब क्या करेंगे, 6p ये हमारा वेरिएबल है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और 9 अब क्या हो गया हमारा 17 प्लस है तो इसको इधर माइनस में लेकर जाएंगे, -17। अब बेटा देखिए अगर हम साइन की बात करें तो हमारा क्या है, -17 के आगे माइनस साइन है और इधर है +9। अगर हम इसको 17 में से 9 घटाएं तो हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। लेकिन अगर हमारा क्या है -17 है तो क्या होगा, क्या बचेगा हमारा, -17 में से अगर हम 9 प्लस करेंगे, देखिए -17 और +9 इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आएगा, -8 आएगा। ठीक है, तो 6p इक्वल टू हमारा क्या बचा, -8। अब p इक्वल टू -8/6, इसको कट कर सकते हैं, यस, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, p इक्वल टू -4/3, ये हमारा आंसर आ गया वेरिएबल p का। अब देखिए बेटा अगर आप सोचें कि -17 बड़ा है या 9 बड़ा है, तो बताइए क्या बड़ा है हमारा, 9 बड़ा है, क्योंकि हमने नंबर लाइन पर देखा था चैप्टर फर्स्ट में, नंबर लाइन पर भी देखे तो 0, इधर 0 आता था और इधर प्लस के नंबर्स आते थे और इधर क्या आता था, माइनस के नंबर्स आते थे। ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान से देखने वाली है कि 9 कहाँ होता है हमारा, इधर आएगा नंबर लाइन पर, यहाँ पर जाके हमारा 6 7 8 और 9 यहाँ पर देखे आप, और हमारा 17 किधर आएगा, यहाँ पर, यहाँ आगे जाके हमने मान लिया -17 हमारा इधर आया। तो बेटा 9 हमारा हमेशा बड़ा होगा क्योंकि ये प्लस में है, और 17 हमारा छोटा होगा। लेकिन अगर हम देखें -17 में से हमें 9 प्लस करना है, क्या हुआ हमारा, -17 है और प्लस का 9 है, इनको हम सोल्व करें तो हमारा आंसर हमेशा -8 आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है 9 हमारा प्लस है और 17 अगर माइनस में है तो 17 बड़ा हो जाएगा, नहीं, 17 हमारी जो डिजिट है वो हमेशा छोटी है और प्लस का 9 हमारा हमेशा बड़ा रहेगा, इसलिए इसके सामने नेगेटिव साइन आया है। अब देखते हैं बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 12, एंड ये लास्ट क्वेश्चन भी हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, x/3 + 1 इक्वल टू 7/15। अब बेटा क्या काम करेंगे, हमने पहले क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में किया भी था पहले, पूरे का कंप्लीट एलसीएम ले लेंगे, क्या होगा, 15 हमारा एलसीएम आ गया, 3 से इसको ये डिवाइड भी हो सकता है, इसलिए ये 15 एलसीएम ले लिया, 3 5 जा 5 से हो रहा है 5, और इससे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x + 1 15 जा तो यहाँ 15 हो गया और ऊपर क्या हो गया 7। और अगर हमने देखा था कि भाई अगर नीचे 15 है और हमने मतलब कंप्लीट का एलसीएम ले लिया तो हम इसको एलसीएम को नेगलेक्ट कर देंगे, इस पर ध्यान नहीं देना। अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई, ओनली 5x + 15 = 7। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे, ये हमारी क्या हो गई, LHS हो गई और ये क्या हो गई, RHS हो गई। अब वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रख लेंगे, 7 माइनस में, अब ये इधर प्लस साइन है तो इधर क्या हो जाएगा, -5x इक्वल टू ये क्या हो गया, -8। ठीक है, और x इक्वल टू -8/5, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा 5, और x वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ गई, -8/5। अब देखिए 7 और 15 में इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, हमेशा माइनस का साइन आएगा, क्योंकि 15 डिजिट के हिसाब से देखिए 15 बड़ा है तो हमारा क्या बचेगा, माइनस के साइड 8 बचेगा, तो -8 हो गया, -8/5 x वेरिएबल की वैल्यू आ गई। तो बच्चों आज हमने अपने चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली। बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।